अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, पहले स्टेटस कोड आता है, फिर हेडर आता है, फिर एम्प्टी लाइन, फिर बॉडी ऑफ द रिस्पॉन्स मैसेज। तो इसमें स्टेटस कोड क्या आता है, देयर आर रिस्पॉन्स कोड्स गिवन बाय वेब सर्वर एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। अगर सपोज वेब ब्राउज़र ने किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट की और वो वेब पेज नहीं मिला वेब सर्वर पर, या कोई भी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो वेब ब्राउज़र को नहीं मिल पाया, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, उस कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेटस कोड का यूज़ होता है। ये एक रिस्पॉन्स कोड ही है। अगर 2 से स्टार्ट होने वाले कोई स्टेटस कोड है, जैसे 200 है, तो इट इंडिकेट्स दैट क्लाइंट रिक्वेस्ट आर रिसीव्ड एंड सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। तो अगर वेब ब्राउज़र रिस्पॉन्स मैसेज में ये भेजता है 200 स्टेटस कोड, तो इसका मतलब क्या है कि जो वेब ब्राउज़र ने जिस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट की थी या जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी थी वो रिसीव हो गई है वेब सर्वर को और सक्सेसफुली प्रोसेस कर दी गई है। नेक्स्ट, अगर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई स्टेटस कोड आता है, तो दिस स्टेट्स दैट द एडिशनल एक्शन मस्ट बी टेकन बाय द क्लाइंट टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर स्टेटस कोड 3 से स्टार्ट होने वाला वेब ब्राउज़र को मिलता है, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट को कुछ एडिशनल एक्शन परफॉर्म करना होगा, तभी उसकी रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो पाएगी। अगर वो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4xx है, तो इसका मतलब है क्लाइंट की वजह से एरर आया है। अगर 5xx है तो सर्वर की वजह से एरर आया है। क्लाइंट की वजह से एरर आया है मतलब उसने URL गलत लिखी जिसकी वजह से जो एरर आया है, या सर्वर पे जो उसने रिक्वेस्ट किया है वेब पेज वो सर्च नहीं हो पा रहा है, वो फाउंड नहीं है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, सर्वर एरर आ जाएगा। तो इस टाइप के स्टेटस कोड जो है वो सर्वर भेजता है ये बताने के लिए वेब ब्राउज़र को कि किस टाइप की एरर कॉज हुई है। तो जैसे हम एग्जाम्पल देख लें, रिस्पॉन्स मैसेज में पहले क्या रहता है, स्टेटस कोड और उसका वर्जन रहता है। तो HTTP 1.1 वर्जन यूज़ कर रहा है वेब सर्वर 200, ठीक है। 200 का मतलब है कि वेब ब्राउज़र ने जो रिक्वेस्ट सेंड की थी वेब सर्वर को वो रिसीव हो गई है और सक्सेसफुली प्रोसेस कर दी है उसने, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। और हेडर में वो क्या भेजता है कि डेट क्या है, टाइम क्या है, जिस टाइम वो रिस्पॉन्स भेज रहा है, सर्वर कौन सा यूज़ किया गया है, जो कंटेंट भेज रहा है उसकी लेंथ क्या है, फिर एक एम्प्टी लाइन रहेगी, फिर एक्चुअल डेटा फॉर द इमेज, जो भी वेब पेज की रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र ने की थी उसके कंटेंट, उस वेब पेज के कंटेंट्स जो हैं वो कहाँ पर सेंड कर देगा, रिस्पॉन्स मैसेज की बॉडी में। तो HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे वर्क करता है, वेब ब्राउज़र पहले रिक्वेस्ट में इस मैसेज भेजता है, ठीक है, जो फॉर्मेट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पहले रिक्वेस्ट लाइन आएगी, फिर हेडर आएगा, फिर एम्प्टी लाइन आएगी, फिर बॉडी आएगी। वो वेब ब्राउज़र विद द हेल्प ऑफ HTTP रिक्वेस्ट किसको भेजता है, वेब सर्वर को, और वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, और अगर वो सक्सेसफुली उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पाता है तो रिस्पॉन्स में वो 200 ओके और सारी इन्फॉर्मेशन उस वेब पेज के रिलेटेड भेज देता है वेब ब्राउज़र को। और अगर नहीं कर पाता है तो रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड बता देता है कि किस रीज़न से वो वेब पेज को सेंड नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइप से HTTP रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के थ्रू वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र इंटरेक्ट करते हैं। तो ये फिगर शो कर रहा है HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इंटरेक्शन बिटवीन अ वेब ब्राउज़र एंड ए वेब सर्वर।